दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब दिल्ली जाने वाले हैं, तो इससे बिहार के राजनीतिक समीकरण पूरी तरीके से बदल चुके हैं। तेजस्वी यादव जो नीतीश कुमार को चाचा कहकर हमेशा बुलाते थे और कभी नीतीश और तेजस्वी के बीच में कोई आक्रामक बात भी नहीं हुई, कभी आपस में एक दूसरे को लेकर कभी कुछ बोलते नजर भी नहीं आए। हमेशा देखा जाता था कि तेजस्वी हमेशा नीतीश कुमार के लिए सॉफ्ट ही रहते थे, हमेशा भाजपा की तरफ ही निशाना साधते थे। तो ऐसे में नीतीश कुमार के जाने से अब तेजस्वी यादव को क्या फायदा होगा, भाजपा को क्या कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि परिवारवाद का जो मुद्दा था वो शांत हो जाएगा, क्योंकि अब भाजपा के लिए आरजेडी पर परिवारवाद का मुद्दा उठाना बिल्कुल आसान नहीं होगा। और वही नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से कई विधायक जो उनके नाराज हैं वो भी अगर तेजस्वी यादव के समर्थन में चले गए तो तेजस्वी यादव को सरकार बनाने की राह में उनको काफी आसानी हो जाएगी। या फिर ऐसा देखा जाता है, हमेशा बिहार की राजनीति में यह देखा गया कि नीतीश कुमार पहले महागठबंधन के साथ थे, जब वो एनडीए के साथ भी गए तो तेजस्वी यादव महागठबंधन या फिर कह ले आरजेडी और कांग्रेस की बात करें तो कभी नीतीश कुमार को लेकर इतने आक्रामक वो नहीं रहे, क्योंकि वो हमेशा कहते रहे, तेजस्वी यादव हमेशा कहते रहे कि नीतीश कुमार उनके चाचा है, और कहीं ना कहीं ये हमेशा लगता रहा कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। तो इन सभी कारणों की वजह से अब तेजस्वी यादव को क्या कुछ फायदा होगा वो आपको विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, बिहार की राजनीति में जहां एक और बड़ा उलटफेर हो चुका है और अब नीतीश कुमार जब से दिल्ली जाने का फैसला ले चुके हैं, इसके बाद से तेजस्वी यादव की रणनीति अब अलग होगी, क्योंकि अब तेजस्वी यादव के बीच में नीतीश कुमार नहीं होंगे, भाजपा और तेजस्वी के बीच में नीतीश कुमार नहीं होंगे, तो अब सीधा मुकाबला तेजस्वी का भाजपा के साथ होगा। आपको बता दें कि जब नीतीश कुमार एनडीए में थे तो नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव हमेशा सॉफ्ट रहे। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री भी रहे और बाद में वो विपक्ष के नेता बने। इसके बाद भी तेजस्वी हमेशा नीतीश के लिए कोई ऐसा आक्रामक सवाल या फिर प्रश्न कभी या फिर उन पर गुस्सा कभी निकालते नजर नहीं आए। हमेशा वो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार उनके चाचा हैं। लेकिन अब जब भाजपा का सीएम होगा तो भाजपा पर तेजस्वी यादव आराम से सवाल खड़े कर सकेंगे, निशाना सीधे साध सकेंगे। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि पहला जो तेजस्वी यादव को जो फायदा मिलेगा कि नीतीश कुमार के जाने से भाजपा जो अपना सीएम बनाएगी, अगर वो सीएम उतना दावेदार और उतना अगर मजबूत नहीं रहा तो तेजस्वी को इससे सीधा फायदा मिलेगा। तो जहां एक और भाजपा से सीधा मुकाबला हो सकता है, तो दूसरी अगर देखी जा रही है तो निशांत कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू, क्योंकि निशांत कुमार अब जेडीयू में ज्वाइन कर चुके हैं, अब जेडीयू का वो नेतृत्व करेंगे। तो तेजस्वी यादव का सामना जो है जेडीयू में अब निशांत कुमार से होगा, क्योंकि तेजस्वी का पहले हमेशा नीतीश कुमार के साथ होता रहा। तेजस्वी हमेशा नीतीश की सेहत को लेकर सवाल खड़े करते रहे, लेकिन वो कभी हमलावर नहीं रहे। निशांत के रूप में अब जेडीयू का नेतृत्व जो है एक युवा नेता मिल गया है, और तेजस्वी के लिए ये एक अवसर है कि जेडीयू और भाजपा के नेता आरजेडी पर, क्योंकि अब परिवारवाद का आरोप हमेशा लगाते रहे, लेकिन अब उनके लिए जो आरोप है अटैक करना वो बिल्कुल आसान नहीं होगा। वही तेजस्वी यादव अब फोकस करेंगे कि सामाजिक समीकरण जो है वो कैसे मजबूत करें, क्योंकि बीजेपी की कोशिश नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक, अति पिछड़ा और जो महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करना है। वही तेजस्वी यादव की पास की वोट बैंक की बात करें तो उनके पास यादव और मुसलमान है, तो एआईएमआईएम भी अब मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी कर चुकी थी, लेकिन अब तेजस्वी यादव के साथ कहीं ना कहीं नजर आ रही है। तो अपने कोर वोट बैंक की मदद से आरजेडी सबसे बड़ा विपक्षी दल तो बना सकती है, लेकिन सत्ता पाने के लिए उसे पिछड़ा, अति पिछड़ा और अन्य समाज के वोटरों को भी अपनी ओर लाना होगा। और नीतीश कुमार के बिहार की राजनीति से दूर जाने के बाद तेजस्वी के सामने चुनौती इस मौके को भूनने की होगी कि वो कैसे अति पिछड़ा और पिछड़े को अपने साथ लाते हैं। वहीं अब तेजस्वी यादव को अपना आक्रामक विपक्ष की भूमिका निभानी होगी, क्योंकि जिस तरीके से अब नीतीश कुमार बिहार छोड़कर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो इस बीच जो है तेजस्वी यादव कैसे महागठबंधन को, कैसे विपक्ष को साबित करते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास अब मुद्दा होगा रोजगार, नौकरी, इन सभी मुद्दों पर अब सरकार को, भाजपा को वो सीधा मुकाबला कर सकते हैं। तो वही पांचवा अगर देखा जाए तो महागठबंधन को कैसे एकजुट रखे, और ये तो साफ राज्यसभा चुनाव
हमें पता चल भी जाएगा कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन जो है वो एकजुट है या फिर नहीं है। क्योंकि तेजस्वी यादव की बात करें तो अब उन्होंने एक उम्मीदवार एडी सिंह को उतारा है और उसमें अगर सभी विधायक सपोर्ट नहीं करते तो इससे साफ हो जाएगा कि महागठबंधन एकजुट नहीं है। क्योंकि पहले भी जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आए तो कांग्रेस की ओर से तरफ से कहा गया कि चुनाव के लिए ही वो महागठबंधन के साथ थे। तो तेजस्वी यादव के लिए एक चुनौती ये भी होगी, क्योंकि महागठबंधन अगर एकजुट रहा तो कहीं ना कहीं आगे सरकार बनाने की राह तेजस्वी की आसान हो जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार अब जा रहे हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए आगे की राह आसान हो जाएगी। तो वही तेजस्वी यादव की बात करें तो हमेशा अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव जो है वो कभी नीतीश कुमार को लेकर कुछ कहते नजर नहीं आए। अब अगर बता दें कि तेजस्वी यादव की रणनीति क्या होगी, तो सदन से लेकर सड़क तक वो आक्रामक विपक्ष बनने की तैयारी करेंगे, हर नैरेटिव को जनता के बीच ले जाएंगे। क्योंकि तेजस्वी जो है वो ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि भाजपा ने जिस तरीके से नीतीश कुमार से कुर्सी छीना, भाजपा अगर सब पावर भाजपा के पास जाता है तो वो बिहार की जनता के लिए काम नहीं करेगी, उससे ही फायदा होगा और ऐसे में जनता को कोई फायदा नहीं होगा। तो ये नैरेटिव तेजस्वी यादव सेट करेंगे। दूसरा अगर ये होगा कि निशांत कुमार अब जेडीयू में एंट्री ले चुके हैं, तो निशांत कुमार जो है वो निशांत कुमार के सामने खुद को ज्यादा काबिल साबित कैसे करें, क्योंकि लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव तीनों नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने के पक्ष में बयान देते रहे। निशांत के राजनीति में आने से आरजेडी का परिवारवाद पर आरोप लगाना आसान नहीं होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ताकत लगाएंगे और युवा नेता के तौर पर खुद को निशांत से ज्यादा काबिल साबित करेंगे। वहीं सामाजिक समीकरण भी मजबूत करेंगे, क्योंकि अब तेजस्वी यादव को पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित वोट बैंक भी अपनी तरफ करने की कोशिश करते रहेंगे। तो ऐसे में जहां एक और तेजस्वी ने कुशवाहा वोट बैंक को एकजुट करने का प्रयास किया और इसमें थोड़े सफल भी है, क्योंकि मुकेश सैनी और आईपी गुप्ता को वो साथ रखकर अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने में जुटे हैं। वहीं नौकरी और रोजगार पर भी सरकार को घेरेंगे और महागठबंधन को एकजुट करने की भी जो पहल है वो करेंगे और आक्रामक नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी जो है वो अपने आप को साबित करेंगे। क्योंकि तेजस्वी यादव की बात करें तो वो अब बिहार दौरे पर निकलने वाले और उनके जो करीबी हैं वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार दौरे की शुरुआत जो है वो सीमांचल से करें। लेकिन अभी कहीं ना कहीं कोई और जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो सहयोगी हैं, वो चाहते हैं कि शाहबाद से करें। लेकिन अभी तक रणनीति साफ नहीं हुई है। लेकिन अब जब तेजस्वी यादव बिहार दौरे पर निकलेंगे तो इससे सीधा वो नैरेटिव जनता के बीच ये सेट करेंगे कि तेजस्वी जो है विपक्ष की तरफ से ये सेट करेंगे कि भाजपा सीएम चेहरे को लेकर जो है वो चाहती थी कि नीतीश कुमार को हटा रही है, तभी जाकर भाजपा को सीएम मिलेगा। पहले भी गृह विभाग नीतीश कुमार से छिना गया, तो अगर भाजपा के पास सारा पावर जाता है तो भाजपा सही काम नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं ये नैरेटिव सेट किया जाएगा। दूसरा, निशांत कुमार से तेजस्वी यादव खुद को काबिल साबित करेंगे। वही जो वोट बैंक है नीतीश कुमार का, वो तेजस्वी यादव के पास कहीं ना कहीं आ जाएगा। क्योंकि तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव के पास अभी मुस्लिम और यादव वोट बैंक है, लेकिन नीतीश कुमार की जो वोट बैंक है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, ये तेजस्वी यादव साधने की कोशिश करेंगे। और अगर गलती से भी भाजपा कोई सीएम उम्मीदवार ऐसा उतारती है जो कि अगर देखा जाए मजबूत ना हो, तो इससे सीधा फायदा तेजस्वी यादव को होगा, क्योंकि वो फिर आराम से, आसानी से लड़ सकेंगे, अपना सवाल जो है वो दाग सकेंगे। तो जहां एक और तेजस्वी यादव की रणनीति यही सब है। और जानकार की बात करें तो ऐसे में अगर भाजपा कमजोर सीएम देती है तो तेजस्वी यादव आराम से फायदा उठा सकेंगे। क्योंकि अभी तक अगर देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार से किसी की लड़ाई नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी दोनों नीतीश के प्रति सॉफ्ट रहते हैं, क्योंकि इनको हमेशा लगता रहा है कि नीतीश कभी ना कभी तो उनके तरफ जरूर आ जाएंगे और ऐसा कह भी चुके हैं कि तेजस्वी यादव के चाचा है। बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा कि जब जेडीयू कमजोर होगी तो भाजपा भी कमजोर होगा। ऐसे में तेजस्वी यादव को फायदा मिलेगा। कहीं ना कहीं बिहार में भाजपा की इस रणनीति की वजह से तेजस्वी यादव को फायदा जेडीयू की तरफ से भी मिलेगा, क्योंकि जेडीयू के जो नाराज लोग हैं, निराश लोग हैं, वो भी तेजस्वी यादव का समर्थन कर सकते हैं। और अगर जेडीयू के कुछ विधायक तेजस्वी यादव का समर्थन करते हैं तो तेजस्वी यादव की पकड़ आसान हो जाएगी, सरकार बनाने की राह आसान हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं यह भी देखा जा रहा है कि नीतीश ने जो दिल्ली जाने का फैसला लिया वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को फायदा पहुंचाने के लिए भी लिया है, क्योंकि हमेशा चाचा भतीजा की जोड़ी कहीं ना कहीं जो है वो दिखती नजर आई है, चाहे वो सदन में हो, चाहे वो कहीं भी हो, हमेशा दिखी है। क्योंकि जब भी तेजस्वी यादव और नीतीश की बात
बात आती थी तो नीतीश कभी तेजस्वी पर हमलावर नहीं होते थे। वो हमेशा यही कहते थे कि 2005 से लेकर अभी तक जब से वो आए हैं तब से उन्होंने काम किया है, पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वो कोई भी निशाना नहीं साधते थे। वही तेजस्वी यादव की बात करें तो नीतीश कुमार के सेहत पर सवाल उठाते थे, लेकिन नीतीश कुमार पर ऐसे हमलावर नहीं रहे। वो हमेशा हमला भाजपा पर ही करते थे और अब जब नीतीश कुमार जा रहे हैं तो सीधा मुकाबला भाजपा से होगा। भाजपा अगर कोई सीएम चेहरा कमजोर देती है तो इससे भी तेजस्वी यादव को फायदा होगा। नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं तो उनके जो वोट बैंक है वो जरूर छिटकेंगे और इससे भी अगर तेजस्वी यादव अगर अपनी नेता प्रतिपक्ष विपक्ष की भूमिका सही तरीके से निभाते हैं तो अति पिछड़ा और जो वोट बैंक है नीतीश कुमार का वो भी साध सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की जेडीयू की जो बात हो रही है कि जेडीयू के निराश लोग भी तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं। बस तेजस्वी यादव को महागठबंधन को एकजुट करना होगा और वो राज्यसभा में पता कहीं ना कहीं चल जाएगा कि महागठबंधन एकजुट है या नहीं है। और अगर ये सारी रणनीति तेजस्वी यादव अपना लेते हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि भाजपा ने जो जल्दबाजी में ये काम लिया और 5 मार्च को नीतीश कुमार का नामांकन पर्चा भी दाखिल करवा दिया। अमित शाह खुद आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से ये बड़ी चूक हो गई कि उन्होंने पहले एक जो है वो किसी से बात नहीं किया, किसी से विचार विमर्श नहीं किया और अचानक से नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया। तो इससे कहीं ना कहीं ये साफ हुआ कि भाजपा पहले से ही एक प्लानिंग प्लॉटिंग कर चुकी थी, क्योंकि 20 नवंबर जब 2025 में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया तो उनसे गृह विभाग छीन लिया गया और करीब 3 महीने बाद ही नीतीश कुमार से उनकी कुर्सी छीन ली गई। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ये मुद्दा भी जो है जनता के बीच रखकर और भाजपा को जो है कमजोर दिखा सकते हैं, भाजपा पर हमलावर हो सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के ही चेहरे पर एनडीए इस बार चुनाव जीती और नीतीश कुमार ही नहीं रहेंगे तो भाजपा को कड़ी मुसीबत झेलनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को फायदा हो सकता है। और यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश तेजस्वी एक साथ आ भी सकते हैं, क्योंकि अगर भाजपा को कमजोर करने की कहीं ये रणनीति ना हो तेजस्वी और नीतीश की तो कई बातें चर्चाएं सामने आ रही है। अब आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।